उधर वैष्णव वैष्णव दास ने प्रश्न पूछा। अगर उस आदमी ने ब्राह्मण कुल में, हम लोग श्रवण किया था ना कल, क्या बोल के, अगर मुसलमान का कुल में जन्म लिया तो भी वो क्या दुर्जाति संग होता है, उसका दोष कैसे दूर होगा? उसका वो तो बताया, नाम संकीर्तन के द्वारा दुर्जाति दोष भी दूर हो जाएगा। और चूड़ामन ने प्रश्न किया, वो तो तुम्हारा ठीक है, अच्छा सिद्धांत है, जिससे साधारण अधिकार तक नहीं गया, मतलब साधारण कल श्रवण किया था ना, साधारण अधिकार क्या होता है? कर्मांग, कर्म में भी उन लोग का प्रवेश नहीं है, ऐसा लोग का कैसा आध्यात्मिक में प्रवेश हो जाएगा, मतलब भक्ति में प्रवेश हो जाएगा? इसका वैष्णव दास ने बताया, मनुष्य क्रिया दो प्रकार का होता है, एक पारमार्थिक और व्यवहारिक। थोड़ा थोड़ा लोग का कैसा, मनुष्य जन्म से मुसलमान है किंतु ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव और समस्त गुणों से वह युक्त है, ऐसा अवस्था में वह व्यक्ति पारमार्थिक दृष्टि से ब्राह्मण में फिर भी व्यवहारिक क्रियाओं से जैसे ब्राह्मण की कन्या से विवाह का अधिकार नहीं होता। कल हम श्लोक श्रवण किए थे ना, जैसे एक आदमी ने मुसलमान कुल में जन्म लिया था, परंतु वो वही भक्ति करके परम श्रेष्ठ बन गया, उनका अभी सब में भी उनका प्रवेश है, परंतु व्यवहारिक दोष में उनका प्रवेश नहीं होगा। कैसा? वो तो मुसलमान कुल में तो जन्म ले लिया, उनका सब कुछ ब्राह्मण भी उनका सिद्ध हो गया, मतलब उनका ब्राह्मण का क्या क्या लक्षण है, सब कुछ लक्षण उनका अंदर है, फिर भी वो जाके मुस्लिम मतलब ब्राह्मण लड़की को तो शादी नहीं कर सकता। क्यों? अव्यवहारिक दोष हो जाएगा। अगर ठीक है, इनका तो हम उदाहरण दिया था रसकान, रसकान तो ठीक है, उनका वो परम वैष्णव है, उनका ब्राह्मण सब कुछ लक्षण उनका अंदर है, अगर वो जाके ब्राह्मण लड़के की शादी कर ले तो उनका देख के बाकी मुसलमान लोग भी ऐसे ही करेगा ना, अन्य अधिकार लोग, इसलिए बताया कि व्यवहारिक दोष के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसका चूड़ामणि ने प्रश्न किया, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा करने से दोष क्या है? हाँ वैष्णवदास, लोक व्यवहार के विरुद्ध काम करने से व्यवहारिक दोष होता है। समाज के लोग जो व्यवहारिक सम्मान का गर्व रखते हैं, ऐसा कर्मों में वे अपनी स्वीकृति भी नहीं देते, इसलिए पारमार्थिक अधिकार होने पर भी व्यवहारिक नहीं चल सकता। इसलिए बताया गया पारमार्थिक अधिकार उनका रेत भी व्यवहारिक दोष, व्यवहारिक दो कारण नहीं चलता है। ऐसा चूड़ामणि फिर प्रश्न पूछ रहे, अब बतलाइए कर्माधिकार का हेतु क्या और भक्ति अधिकार का हेतु क्या? वैष्णवदास उत्तर दे रहे, तत्त कर्म के योग स्वभाव और जन्म आदि से व्यवहारिक कारण ही कर्माधिकार का हेतु है, तात्विक श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार का हेतु है। कर्म का अधिकार क्या है? जन्म और स्वभाव, है ना, स्वभाव और जन्म। देखो अभी कर्म का देखो, अगर कर्म का अधिकार क्या होता है? कर्म सॉरी जन्म और स्वभाव। वो जन्म कैसा, अगर ब्राह्मण कर्म योग याग वगैरह वगैरह करना चाहे तो उस कौन सा कुल में जन्म लेना पड़ेगा? ब्राह्मण कुल में। और उनका अंदर वो ऐसा गुण भी रहना पड़ेगा, ब्राह्मण का लक्षण भी रहना पड़ेगा, तब उसको ब्राह्मण बताया गया, तब वो यज्ञ कर सकता है ना। ऐसे क्षत्रिय कभी, ऐसे वैश्य कभी, ऐसे शूद्र कभी। अगर शूद्र में जन्म लेके अगर उनका शूद्र लक्षण है तो वो ब्राह्मण की क्रिया नहीं कर सकता है, वो ब्राह्मण का क्रिया नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो जन्म और स्वभाव उसका अंदर नहीं है, वो कर्म का अधिकार है। ऐसे भक्ति का अधिकार क्या होता है? भक्ति का अधिकार होता है तात्विक श्रद्धा, श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार है। चूड़ामणि प्रश्न पूछा, वैदांतिक श्रद्धा से मुझे दबाने की चेष्टा ना करे, स्पष्ट बतलाए कि तत्त कर्म का योग स्वभाव किसे कहता है। तुम कुछ कुछ अलग अलग भाषा में बात करके मुझे क्या ना नया नया भाषा अभी बता रहे ना, पारमार्थिक व्यवहारिक श्रद्धा कर्म स्वभाव, ऐसा ऐसा बड़े बड़े बात बात करके ना मुझे फंसाने के लिए प्रयास मत करो। ठीक ठीक से बताना। वैष्णव दास बता रहे, शम दम तपस्या पवित्रता संतोष क्षमा सरलता ईश्वर की भक्ति दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण की स्वभाव है। क्षमो दमो तपस्सौचम शांति राजमेव च ज्ञान विज्ञानम अस्तित्वम ब्रह्म कर्म स्वभावज, वो ब्राह्मण का लक्षण है।
तेज, बल, धैर्य, वीरता, महानशीलता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण्य और ऐश्वर्य एक क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। ईश्वर विश्वास, दानशीलता, निष्ठा, दंभहीनता और अर्थलोलुपता ये वैश्य वर्ण का स्वभाव है। ब्राह्मण, गो और देवताओं को सेवा जो मिले उसमें संतोष ये शूद्र वर्ण का स्वभाव है। और अशोच, मिथ्या, चोरी, नास्तिकता, वृतक कलह, काम, क्रोध तथा तृष्ण के वश होना ये अंत्यज वर्ण का स्वभाव है। हाँ, सो कलयुग में देखो तो सभी वही तो लोग है ना, अंत्यज लोग। इन स्वभाव के अनुसार वर्ण का निरूपण करना ही शास्त्र का उद्देश्य है। केवल जन्म द्वारा वर्ण का निर्णय करना आधुनिक व्यवहारिक मात्र है ना। अभी देखो, केवल जन्म द्वारा वर्ण का निर्णय करना, जन्म द्वारा वर्ण का, अभी ब्राह्मण कुल में जन्म तो उनका ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है तो भी वो ब्राह्मण बताया गया। वो कौन सा का है? आधुनिक व्यवहारिक है, वो अभी अभी शुरू किया है ऐसा ऐसा। हाँ, परंतु वो सच नहीं है। इन स्वभाव में अनुरूप ही मनुष्य में क्रिया, प्रवृत्ति और क्रमानुशीलन उत्पन्न होती है। अर्थात जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसे ही क्रियाओं में प्रवृत्ति और कर्म में रुचि उत्पन्न होता है। ऐसा स्वभावों का नाम ही तत्त कर्म योग्य स्वभाव है। हाँ? उस आदमी का स्वभाव का अनुसार कौन सा कर्म में मन लगता है ना, मतलब उस उस अधिकार का मतलब उस आदमी का, उनका स्वभाव का अनुसार कौन सा कर्म पे मन लग रहे इसका ही बताया गया तत्त कर्म योग्य स्वभाव। कर्म योग्य स्वभाव बोल के बहुत से लोगों का स्वभाव जन्म के अनुसार होता है और अनेक स्थलों में संसर्ग ही स्वभावजनक होता है। तो इधर बता रहे बहुत से लोगों का स्वभाव जन्म के अनुसार होता है, बहुत लोगों का स्वभाव जन्म का अनुसार होता है और अनेक स्थलों में संसर्ग ही स्वभावजनक होता है। जन्म होने के साथ ही संघ आरंभ हो जाता है और उसी संघ के अनुसार स्वभाव का गठन होता है ना। नॉर्मली देखो, कौन सा कुल में जन्म लिया? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। वो संघ पूरा कौन सा? ब्राह्मण लोग के ही रहने का कारण, वो संघ का कारण क्या होता है? उस बच्चे का अंदर भी ब्राह्मण का स्वभाव आने लगता है ना, संघ का कारण। हाँ, इसलिए इधर बता रहा है अतः जन्म से ही स्वभाव परिलक्षित होता है। इसलिए मैक्सिमम आते 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 पहले ऐसे होता था, अगर ब्राह्मण का स्वभाव आता था, बाद में आते आते धीरे 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 आते 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 क्या, ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया परंतु उनका संघ का कारण ब्राह्मण का लक्षण आते 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 क्या हुआ, आते आते जन्म से ही मतलब वर्ण निरूपण करना शुरू कर दिया लोग। किंतु जन्म से वे स्वभाव की उत्पत्ति होने के कारण जन्म के ही स्वभाव का एकमात्र कारण और कर्माधिकार का हेतु मानना भूल है। हाँ, परंतु क्या बता रहे इधर, सिर्फ जन्म हो गया इसलिए मैं कुल ब्राह्मण कुल में रहता हूं ऐसा मानना भूल है। उनका स्वभाव भी आना चाहिए। हेतु अनेक प्रकार का है, इसलिए स्वभाव का देखकर कर्माधिकार निर्णय करना शास्त्र का उद्देश्य है। इसलिए जन्म से कभी भी वो कौन सा वर्ण का निरूपण नहीं कर सकता है, उसका स्वभाव का अनुसार ही वो कौन सा वर्ण है बोल के निरूपण कर सकता है, वही शास्त्र का उद्देश्य है। और चूड़ामणि बता रहे तात्विक श्रद्धा किसे कहता है? तात्विक श्रद्धा क्या होता है? वैष्णव दास, सरल हृदय से ईश्वर के प्रति जो विश्वास होता है और उसके लिए जो स्वाभाविक चेष्टा उत्पन्न होती है उसे तात्विक श्रद्धा कहता है। सरल हृदय से ईश्वर के प्रति जो विश्वास होता है और उसके लिए जो स्वाभाविक चेष्टा उत्पन्न होती है उसके तात्विक श्रद्धा। कितना विश्वास होता है उस विश्वास का चेष्टा के ही तात्विक श्रद्धा बताया गया। केवल लौकिक चेष्टा को देखकर अशुद्ध हृदय में जो ईश्वर संबंधी भ्रांत धारण होती है तथा स्वार्थ के लिए दंभ, प्रतिष्ठा और कामना मूलक जो चेष्टा होती है उसे अतात्विक श्रद्धा कहता है।
कोई कोई महाजन तात्विक श्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा भी कहता है। यह तात्विक श्रद्धा ही भक्ति अधिकारी का कारण है। कोई कोई महाजन लोग क्या बताता है, तात्विक श्रद्धा को ही शास्त्रीय श्रद्धा भी कहता है। इस तात्विक श्रद्धा ही भक्ति अधिकार का कारण है, उस श्रद्धा ही भक्ति अधिकार का कारण होता है। शास्त्रीय क्या बताया, शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ क्या होता है, शास्त्र में बताया गया अगर भक्ति नहीं करे तो शास्त्र में बताया गया, शास्त्र में बताया गया शास्त्र में बताया गया अगर भक्ति नहीं करे तो हम नरक में जाना पड़ेगा, बहुत योनि घूमना पड़ेगा। अब भी ना इधर उठ के चले जाओ चुपचाप। बोलने से नहीं गुस्सा होता है। अगर देखो भक्ति नहीं करे तो हम नरक में जाना पड़ेगा, बहुत योनि घूमना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसलिए क्या करना है, भक्ति करना है। भक्ति करे तो भगवत धाम में जाएगा, है ना। उस शास्त्र में दिया गया विधि नियम का पालन करता है, किसी डर का कारण, डर से शास्त्र का नियम का पालन करता है, कि उसका बताएगा शास्त्रीय श्रद्धा। चूड़ामणि, मान लिया किसी व्यक्ति को शास्त्रीय श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई, परंतु उसका स्वभाव उच्च नहीं हो सकता है। ऐसा अवस्था में क्या वह भी भक्ति का अधिकारी है? देखो इधर क्या बता रहे, ठीक है मान लिया तुम कोई आदमी का शास्त्रीय श्रद्धा तो उत्पन्न हो गया, परंतु उनका स्वभाव अभी तक उच्च नहीं होगा। अभी तक उनका स्वभाव उच्च नहीं होगा। ऐसा अवस्था में क्या वह भक्ति का अधिकारी है? वैष्णवदास क्यों नहीं है? वो भक्ति का अधिकारी है भाई। भक्ति का सिर्फ श्रद्धा रहे तो बस वो सब अधिकारी है भक्ति का। स्वभाव कर्माधिकार के हेतु है, ना ही भक्ति अधिकार का। हम क्या बोला इधर, अगर कोई मान लिया वो भक्ति का तो श्रद्धा तो है, परंतु उनका अंदर स्वभाव तो नहीं है, स्वभाव अभी तक उच्च नहीं है, क्या वो भक्ति का अधिकारी क्या है? ऐसा प्रश्न पूछा रहे चूड़ामणि ने। क्या है इसका उत्तर? वैष्णवदास ने बता रहे, देखो स्वभाव किसका अधिकार है? कर्म का अधिकार है। जन्म और स्वभाव इसका पहले बताया गया ना, जन्म और स्वभाव कर्म का अधिकार होता है, भक्ति का नहीं। भक्ति का अधिकार नहीं है, भक्ति का श्रद्धा ही अधिकार है। अगर उनका अंदर श्रद्धा रहे तो बस वो भक्ति का अधिकारी हो जाएगा। कौन सा भी जन्म रहने दो, कौन सा भी क्या रहने दो, मतलब स्वभाव रहने दो, वो उच्च हो जाएगा। जैसा व्याद्य साचरण ध्रुवस्य चयो वयो गजेंद्र विद्यान गजेंद्र की कुब्जावा नाम रूपम अधिकम किम अधिको सुदामोदनम वंशस्य विदुरस्य की मतलब उग्रसेन से किम पौरुषम भक्ति तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्त प्रियो माधव। व्याद्य साचरणम, वो व्याध का कौन सा आचरण था? वाल्मीकि का, है ना? कौन सा आचरण था उनका? थोड़े ना स्वभाव उच्च था। व्याद्य साचरणम, ध्रुवस्य छयो वयो, ध्रुव महाराज का कौन सा आयुष्य था? देखो भगवान तुम्हारा आचरण वगैरह देखेगे तू, व्याध का कौन सा आचरण था? उनका कुछ आचरण ही नहीं था। और भगवान तुम्हारा आयु देखेगे तू, ध्रुव महाराज का कौन सा आयु था? 5 साल, है ना? और भगवान तुम्हारा ज्ञान देखेगे तो गजेंद्र का कौन सा ज्ञान था? अगर भगवान तुम्हारा सौंदर्य देखे तो कुब्जा का कौन सा सौंदर्य था? अगर भगवान तुम्हारा बैकग्राउंड पीछे कितना पैसा है देखे तो सुदामा के पास कौन सा पैसा था? अगर भगवान तुम्हारा कुल वगैरह देखे तो तुम कौन सा जाति हो, तुम कौन सा कुल का हो देखे तो विदुर का कौन सा था? विदुर 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 कुल वो तो शूद्र कुल का था ना।
और भगवान तुम्हारे अंदर कितना पौरुष देखे तो उग्रसेन महाराज का कौन सा पौरुष था? भगवान सभी कुछ नहीं देखता है। नच गुणैर, कौन सा गुण भी भगवान नहीं देखता, सिर्फ भक्ति तुष्यति केवलम। हाँ, भक्ति तुष्यति केवलम, सिर्फ भक्ति भगवान देखता है। हाँ, और कुछ नहीं। सो भक्ति का ही भक्ति वस पुरुषो भक्तिर एवैनम नयति भक्तिर एवैनम दर्शयति भक्तिर वस पुरुषो भक्तिर एव भूयसी। भक्ति मात्र से ही भगवान पास में मिल सकता है, भक्ति से ही भगवान दर्शन होता है। भक्ति भक्ति सिर्फ एकमात्र भक्ति के ही भगवान वश हो जाता है। हाँ, भक्तिर एवैनम नयति भक्तिर एव दर्शि भक्तिर वस पुरुषो भक्तिर एव भूयसी। इसलिए ना चैतन्य महाप्रभु मां सनातन गोस्वामी का बुलाया था, जब किधर किधर रहने के समय, तोटा गोपीनाथ, हाँ उधर रहने के समय महाप्रभु ने बुलाया था। किसका? सनातन का। सनातन का पास गया था प्रभु, पार्षद ने, आपका प्रभु बुला रहे, मेरे को बुला रहे। दौड़ कर आया सिद्ध बकुल से। सनातन ने कौन सा रास्ते में आया? वो पूरा रेगिस्तान का मार्ग से घूम कर आया। हाँ हाँ, क्या होता उधर धूप का कारण पैर पूरा क्या हुआ, पैर पूरा क्या हो गया, जल गया उनका। परंतु उनको कोई मतलब उनका दर्द ही पता नहीं चला। गया महाप्रभु के पास, गया, प्रभु आप क्यों बुलाया? अरे तुम कैसा है? हाँ, महाप्रभु ने पूछा तुमको कैसा है? प्रभु मैं तो ऐसा हूं। क्यों, राजमार्ग में आ सकता है ना, तुम राजमार्ग में आ सकते ना, क्यों उतना यार? नहीं प्रभु मैं तो आदम हूं, मैं मुसलमान का संग होने का कारण क्या हुआ, मैं अंत्यज हूं। हाँ? उस राजमार्ग में क्या होता है, जगन्नाथ का सेवक लोग जाते रहता है, अगर मैं उस मार्ग में चले जाए तो मेरा क्या ध्वंस हो जाएगा। क्यों? उस राजमार्ग में जगन्नाथ का सेवक लोग जाते रहता है, अगर मेरा स्पर्श उनको हो जाए तो ना, कह रहा मैं पतन हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु नहीं उस समय नहीं गया। परंतु सनातन गोस्वामी का पूरा पैर पूरा जल गया, परंतु उनका पता ही नहीं चल रहे कि उनका मन उधर नहीं। अगर मन किसका साथ देगा वो उधर ही, अगर उधर ही पता चलता है ना। मन किधर है उनका, पूरा महाप्रभु के पास है। इधर कुछ भी हो जाए उनका, कुछ शरीर का अंदर कुछ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मन इधर नहीं है। अगर कौन सा इंद्रिय के साथ भी मन नहीं रहे तो ना, वो इंद्रिय मतलब उस काम करे तो भी उस काम किया नहीं जैसा है। अभी कोई चीज देख रहे, मतलब रास्ता में जा रहे, कोई अच्छा अच्छा चीज दिख रहे तुमका, परंतु मन तुमका दूसरा तरफ है, तुमका ध्यान रहेगा उस तरफ। मतलब मन उसका साथ हाथ का साथ जुड़े तो तब वो मतलब उस वस्तु ग्रहण होता है ना। सबका कौन सा भी इंद्रिय हो उसका साथ जुड़ा है मन, तब उस दृश्य हमारा ग्रहण होता है, नहीं तो ग्रहण नहीं होगा। इसलिए सनातन गोस्वामी का मन पूरा किधर था, महाप्रभु का पास था। हाँ, इसलिए महाप्रभु का मन मतलब सनातन गोस्वामी का मन पूरा किधर था, महाप्रभु का पास होने का कारण उनको कुछ भी पता नहीं चला। तब महाप्रभु ने क्या बताया, देखो तुम्हारा स्पर्श भी ना, तुम्हारा स्पर्श करे तो देवता लोग भी पवित्र हो जाता है। महाप्रभु ने बताया तुम्हारा स्पर्श का कारण, स्पर्श से देवता लोग भी क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऐसे तो देवता लोग अपवित्र है क्या? हाँ, देवता लोग भी अपवित्र है। हाँ, जब तक वो माया का बंधन में रहता है तब तक अपवित्र ही है। हाँ? जब तक माया का बंधन में रहता है तब तक अपवित्र है। उन्हीं लोग भी तो अब देव माया का बंधन में, और क्या, और क्या। उन लोग की तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना। अरे ब्रह्मा का तक ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और तुम क्या देवता लोग बात कर रहे हाँ, हाँ? इसलिए जब तक माया का बंधन में रहता है तब तक अपवित्र है। परंतु वैष्णव तो मुक्त है, क्योंकि वो हर समय किसका चिंता में रहता है, भगवान का चिंता में रहने का कारण वो हर समय वो पवित्र है। हा? वो हर समय पवित्र। अभी देखो कोई ब्राह्मण यज्ञ वगैरह करता है
है ना, वो वगैरह वगैरह आचमन वगैरह वगैरह के साथ पवित्र भी कर लेता है, वो थोड़ी ना पवित्र हो गया। वो आचमन वगैरह वगैरह करे तो भी वो अपवित्र है। क्यों? वो कितना भी स्नान कर लो, कितना भी आचमन कर लो फिर भी अपवित्र है। क्यों? एक गड़ा सोना का सोना का मटकी लेंगे, सोना का मटकी लेके उसका शराब डाल के, उसका अंदर शराब डाल के लेके जाके गंगा में रख दो। 1 साल 2 साल 1000 साल भी रखो थोड़ी ना पवित्र होगा, कभी पवित्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोना का मटकी पवित्र है, गंगा जल भी पवित्र है, फिर भी पवित्र क्यों नहीं हो रहा है? इसका अंदर अपवित्रता का है। वही है ना, वो कितना भी आचमन कर ले तो, कितना भी पवित्र हो, पवित्र अपवित्र सर्वावस्थम गतो पिवा मंत्र कितना भी बोलने दो, फिर भी वो अपवित्र है, क्योंकि उनका अंदर क्या है? स्वार्थ है, स्वीय आचरण, स्वीय सुख का वासना, स्वीय सुख वासना, है ना, स्वार्थ का वासना। परंतु एक नॉर्मल मट्टी का कुंड में, मट्टी का घड़ा में अमृत डालो, वो पवित्र तो है। ऐसा ही देखो, ऊपर कैसा भी अच्छा ही रहने दो, स्वभाव या कर्म का द्वार कैसे भी अच्छा ही रहने दो, वो कितना भी पवित्र का आचरण करे दो, पर अंदर क्या चलता है? अगर स्वार्थ चलता ना, वो तो अपवित्र ही माना गया, वही कर्मी है। वो कितना भी याग वगैरह 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 कुछ भी करने दो, परंतु उनका अंदर क्या होता है? स्वार्थ का कारण वो अपवित्र है। परंतु वैष्णव साधारण एक भिखारी जैसा भी रहने दो, परंतु वो पवित्र है। क्यों? अंदर क्या चीज है? अंदर भगवान है उनका अंदर। हाँ, उनका अंदर उनका कामना भी कैसा है? भगवान का संतुष्टि, भगवान का संतुष्टि रहने का कारण वैष्णव सदा पवित्र होता है। हाँ, सो इसलिए बता रहे, मतलब कर्म कभी भी, इसलिए वैष्णव का संग से, वैष्णव का स्पर्श से देवता लोग भी पवित्र हो जाता है ना, क्योंकि उनका अंदर पवित्र रहने के कारण देवता लोग का स्पर्श से वो भी पवित्र हो जाएगा, देवता लोग भी पवित्र हो जाता है वैष्णव का स्पर्श से। इसलिए तो बता रहे स्वभाव, तुम बता रहे ना अभी, व्याध्यास आचरण स्वभाव कर्म का अधिकारी होते हैं, भक्ति का नहीं। भक्ति अधिकारी हेतु एकमात्र श्रद्धा है। अगर भक्ति का अधिकार, एकमात्र श्रद्धा ही भक्ति का अधिकारी है। भागवतम भी बताया गया, इस पे स्पष्ट कर दिया है, जातो श्रद्ध मत कथाम सु निर्विन्न सर्व कर्मशु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागोपेनीश्वर ततो भजेत श्रद्धालु माम दृढ़, ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुसस मनस्वतान कामान परित्यागोपेनीश्वर। इधर क्या बता रहे? इधर जिस साधक के मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, जिस साधक के मेरे कथा में श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई, यदि वहां सभी भोग और भोग वासना में दुख रूप जानकर भी उनका परित्याग करने में समर्थ न हो, भोग कर रहे भोग वासना में उनका अंदर है अभी भी, वो त्याग करने के लिए वो समर्थ नहीं है। मेरे कथा में तो श्रद्धा उत्पन्न हो गया, परंतु भोग भोग वासना उनका अंदर है, वो त्याग करने में समर्थ ना हो। उससे चाहिए कि उन भोगों का सच्चे हृदय में दुखजनक समझते हैं, परंतु उनका साधक का बता रहे वो सभी दुख के मैं त्याग करना चाहता हूं परंतु नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा दुखजनक करके भोगते तो ना, वे मन ही मन उनकी निंदा करते हुए भोगते रहे, किंतु साथ ही साथ श्रद्धा दृढ़ निश्चय और प्रीति पूर्वक मेरा भजन ही करता रहे। ऐसा साधक का क्या हो जाएगा? वो सभी भोग वासना ना सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यदि मेरा भक्ति करते रहे तू। हाँ, कष्टजनक निंद्रा, हाँ, नहीं करने के लिए प्रयास कर रहे तुम, परंतु तुम्हारा से नहीं हो रहे। हाँ, वो तुम्हारा अंदर भोग वासना है। क्या पाठ जो कर रहे? नहीं, पाठक नहीं, वो बता रहे स्वभाव, स्वभाव और जन्म और स्वभाव वो कर्म का अधिकार है, भक्ति का अधिकार जन्म और स्वभाव नहीं है।
भक्ति का अधिकार सिर्फ एकमात्र श्रद्धा ही है, ऐसा बता के वो शास्त्र का प्रमाण दे रहे। देखो अगर भक्ति में श्रद्धा हो जाए तो वो शास्त्र का भागवत में प्रमाण दे रहे। जिस साधक के भक्ति हो जाएगा, स्वभाव उसको ठीक नहीं है तो भक्ति कैसे हो जाएगा? भक्ति हो गए नहीं बोला है ना, वो तो भक्ति करने के लिए बता रहे, भक्ति करने के लिए। भक्ति हो गए किधर बोला, वो भक्ति हो गए नहीं बोला, भक्ति करने के लिए अधिकार क्या है वो पूछा। भक्ति करने के लिए सिर्फ एकमात्र श्रद्धा है, वो ऐसा श्रद्धा रहे तो कोई भी वो भक्ति कर सकता है। हाँ ठीक, श्रद्धा को स्वभाव का सर कुछ श्रद्धा ही नहीं है। वेद का कौन सा श्रद्धा था? वैष्णव का बारे में नहीं, नहीं व्यासदेव नहीं, व्याद्य वाल्मीकि। हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनका स्वभाव ही नहीं था। वो कौन सा आचरण करता था, परंतु उनका नारद मुनि कुछ मंत्र बोला, उनका अंदर श्रद्धा है था। अरे प्रभु वो नहीं चल रहे, आप पहले से ठीक से सुनना। हाँ वो उसका पहले से शुरू हुआ कथा, वो श्रद्धा मतलब स्वभाव कैसे भी रहने दो, अगर उनका अंदर भक्ति में श्रद्धा है तो वो ठीक से स्वभाव ठीक होगा, धीरे 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 धीरे। हाँ हाँ वही तो बता रहे, अभी तक वो बोला ही नहीं है ना। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, इसलिए अभी तक वो बोला भी नहीं। वही तो बोल रहे थे, वही नहीं। देखो इधर क्या बता रहे, इधर तुम्हारा अंदर उनका भोग वासना भी है, कष्ट करके वो भोग रहे वो। अरे वही देखो, स्वभाव अधिकारी हेतु है, स्वभाव कर्म का हेतु है, कर्म का अधिकार है, भक्ति का नहीं। वही बता रहे इधर। हाँ वही बोल रहा हूँ, और कोई आया था। वही तो देखो, अभी जिस साधक के मेरे कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, हाँ यदि वही सभी भोग और भोग वासनाओं में दुख रूप जानकर भी उनका परित्याग करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को सच्चे हृदय में दुखजनक समझते हुए और मन ही मन उनका निंदा करते हुए भोगता रहे। और किंतु साथ ही साथ श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रीतिपूर्वक मेरे भजन ही करता रहे, ऐसा साधक का मेरे भक्ति उत्पन्न हो जाएगा। भोग क्या ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, वो श्रद्धा रहकर अगर मेरा कथा तो रुचि में उत्पन्न हो गया उनका, मतलब श्रद्धा में मेरे साधक को श्रद्धा उत्पन्न हो गया कथाओं में, कथा में तो श्रद्धा उत्पन्न हो गया, वो तो भागवतम का श्लोक है। मेरा कथा में तो श्रद्धा उत्पन्न हो गया, जैसे वाल्मीकि का भगवान का नाम में श्रद्धा, तो नारद महामुनि के वाक्य में तो श्रद्धा तो उत्पन्न हुआ, वो इधर बता रहे। हाँ वो इधर बता रहे, ऐसा आदमी उनका अंदर भोग वासना है, वो त्याग करने के लिए उनका इंटरेस्ट, मतलब वो त्याग करने के लिए चाहता है, परंतु उनका अंदर वो त्याग करने के लिए शक्ति नहीं है। त्याग करना चाहता है परंतु त्याग करने को उनका अंदर शक्ति नहीं है। परंतु ऐसा व्यक्ति भी मेरा कथा में श्रद्धा हो जाए तो, मेरा भक्ति में रुचि हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रीतिपूर्वक उत्पन्न होते रहता है, इस तरफ भोग वासना भी नष्ट होते जाते रहते हैं। वही इधर बता रहे। और प्रोक्तेन भक्ति योगे न भजते मास्कुरम मुने काम हृदय नश्यन्ति सर्व यदि हृदय स्थिते। और भी प्रकार और भी बता रहे, इस प्रकार मेरे बतलाई हुए भक्तियों के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक हृदय में आकर बैठ जाता हूँ, और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय में सारी वासना अपने संसार से साथ नष्ट हो जाते हैं। देखो उनका अभी तक भोग वासना भी नष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार मेरे बतले भक्ति के द्वारा निरंतर मेरे भजन करने से मैं उस साधक हृदय में आकर बैठ जाता हूँ, और मेरा विराजमान होते ही उसका हृदय के सारी वासना, पहले भगवान आएगा, वो भगवान आके विराजने के बाद सारी वासना
वही बताएगा ना किधर एक श्लोक आता है ना, रासलीला का श्रवण का श्लोक आता है, वो कौन सा श्लोक है? इसमें श्लोक में बता रहे पहले लाइन भूल गया था। बाहर में देखो ये बाहर में एक बोल चाहिए। विक्रीडितं व्रजोदितं च विष्णु श्रद्धानुष्ठित या शृणुयात् या वर्गेद्या भक्ति परां भगवतीं प्रतिलब्ध कामन रुद्रोगमासु अपिनोति अचिरेत धीर। सो व्याध मतलब विक्रीडितं व्रजोदितं च विष्णु, कोई भी हो विक्रीडितं व्रजवधु, कोई विक्रीडित किया था ना, क्रीड़ा किया था ना विष्णु, विक्रीडितं व्रजवधु इदं च विष्णु श्रद्धान्वित अनुशृणुयात् या वर्णेद्या, उसका कौन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं ना उस लीला का, रास लीला का, वो मतलब उस अधिकार के साथ कौन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उनका क्या हो जाए, भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलब्ध कामान, उस पराम भक्ति उनका हृदय में जागृत हो जाएगा। जागृत होने के बाद क्या होगा, हृद्रोगम आश्वी अपिनोति अचिरेत धीर, उनका सबका हृदय का वासना सब कुछ दूर हो जाएगा। वही बता रहा, हम शुभ भी गाते हैं ना, चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। पहले क्या होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, बाद में कौन सा लेना है, जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हाँ, प्रेम भक्ति जा होते अविद्या विनाश जाते। पहले भक्ति जागृत होगा, बाद में अविद्या भी दूर होगा। इधर वही बतला इधर उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूं और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासना अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाता है। पहले भगवान आके विराजता है, जैसा अगर साधक उनका अंदर स्वभाव ही नहीं है, परंतु अगर उनका अंदर श्रद्धा रही तो उस श्रद्धा के साथ भक्ति करे तो क्या होगा, उसका सब कुछ स्वभाव नष्ट हो जाएगा, मतलब उच्च हो जाएगा उनका स्वभाव। इसी तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, विद्यते हृदय ग्रंथोस्मि चिद्यते सर्व संशयः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि मयि दृष्टात्मा किलात्मनि। इसी तरह जब उसे मुझे सर्वात्मक साक्षात हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है और उसके सारा संशय छिन्न भिन्न हो जाता है और कर्म वासना सर्वथा क्षीण हो जाती है। ऐसा ये भक्ति करते 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 क्या हो जाएगा, सब हृदय ग्रंथि सब काट जाएगा, हृदय ग्रंथि बाद में क्या हो जाएगा, संशय, उनका सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासना सर्वथा क्षीण हो जाता है। और भी बता रहे, कर्म और तपस्या से, ज्ञान और वैराग्य से, योग अभ्यास और दान से तथा दूसरे दूसरे व्रत आदि कल्याण साधनों से जो कुछ भी अत्यंत कष्टों से प्राप्त होता है, वह सब मेरा भक्ति योग के प्रभाव से अनायास ही प्राप्त कर लेता है ना। कर्मी, तपस्या, ज्ञान, योग, वैराग्य, उस सभी से कितना कष्टकर कौन सभी साधना करता है, परंतु वो साधना करने पर भी अंत में क्या कष्ट मिलता है, परंतु मेरा भक्त अनायासी सब कुछ अनायासी प्राप्त कर लेता है ना। पहले ही श्रवण किया था क्या, इतने कर्मी लोग, मतलब वो कितना भी सोना का कड़ा में ही रहने दो, परंतु अंदर शराब भर के क्या करेगा, अपवित्र ही रहेगा, वो कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते पारमार्थिक दृष्टि से देखे तो। उन लोग बहुत सारा तो कष्ट तो करता है, बहुत कष्ट तो करता है, परंतु पारमार्थिक से कष्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर कष्ट से भक्ति मिल जाए तो गधा से, मनुष्य भी ज्यादा कष्ट गधा करता है ना।
कर्मी लोग देखो, अभी माघ मास आ गया, दिसंबर आ गया है ना, उन लोग क्या करते हैं, माघ मास में उठ के सब लोग जाके स्नान करने जाता है। हाँ, सब लोग कल 4 बजे का 5 बजे का उठ के नदी में स्नान करने जाता है वगैरह, उतना कष्ट करता है, परंतु किसके लिए? कर्म वासना के लिए, कर्म वासना के लिए, है ना। परंतु भक्त क्या करेगा, आराम से मठ में सोएगा, हाँ, मठ में सोएगा, परंतु कौन सा भावना के लिए? भगवान का संतुष्टि के लिए सो रहे। हाँ, मैं सो जाऊं, सुबह उठ के भगवान का सेवा करूं, हाँ, सेवा करने में लिए कुछ मुझे नींद नहीं आया, कथा सुनने में लिए नींद नहीं आया, जप करने में लिए नींद नहीं आया, इसलिए मैं सो रहा हूँ, हाँ, इसलिए मैं सो रहा हूँ, ऐसा भावना से यदि वो करे तो ना, वो भक्ति हो जाएगा। वो कर्म क्या है, मतलब वो उतना कष्ट करे तो भी नहीं मिलने वाला फल इनका आसन से मठ में ही मिल जाएगा, एक ही जगह में। हाँ, इधर आराम से सो रहे, सुबह उठ के वो तो ठंडा पानी में नदी में जाके स्नान कर रहे, परंतु इधर आराम से हीटर डाल के, गीजर डाल के गर्म पानी में स्नान कर रहे। हाँ, उन लोग क्या, ठंडा पानी में ऐसा करके भगवान के पास जाते हैं तो और बढ़ते हाँ, और बढ़ेगा। मतलब अनायास ही तो हो जाते हैं। उन लोग उतना कष्ट करे तो भी भक्ति में, अगर भक्त उतना कष्ट करे तो भक्ति का और अनायास से प्राप्ति हो जाएगा। यद्यपि मेरा भक्त निष्काम होता है, तथापि यदि वे स्वर्ग अपवर्ग अर्थात मोक्ष मेरा परम धाम अथवा अन्य किसी भी वस्तु का कामना करे तो प्राप्त कर लेता है। वो कुछ भी मांग ले भक्त, वो तुरंत उनका मिल जाती है। हाँ, उनका तुरंत कुछ भी, वो कभी भी मांगता नहीं है, परंतु वो मांगे तो ना तुरंत मिल जाएगा। सत्संग के प्रभाव से किसी मनुष्य के हरि कथा के श्रवण में रुचि उत्पन्न होती है, उस समय उससे दूसरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। सत्संग के प्रभाव से रुचि उत्पन्न होता है, उस समय दूसरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। दूसरा कोई काम मतलब क्या? झाड़ू लगाना, बर्तन धोना नहीं है, वो भगवान का सेवा है। मतलब बाहर का काम। हाँ, बाहर का काम। हाँ, हाँ, आता ಹೇಳಿ तुम। सो बाहर का काम क्या क्या? माता पिता का सेवा, हाँ, वर्णाश्रम धर्म या देशभक्ति, कुछ भी हो, हाँ। वो वर्णाश्रम धर्म, वो वगैरह वगैरह तो है ना, बहुत सारा धर्म है ना, फैल चुके हैं ना, वो सभी धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, बंधु का धर्म, बेटे का धर्म, पति का धर्म, वो सब धर्म, वो सब धर्म में उनका अच्छा नहीं लगता है, वही बताया गया इधर। इधर भगवान का सेवा में नहीं, भगवान का सेवा और रुचि नहीं आता है। अगर कथा में रुचि आ रही, भगवान का सेवा में रुचि होता है, वो तो क्या है, वो तो गड़बड़ है। और क्या, भगवान का कथा में रुचि है तो गड़बड़। भगवान का कथा में रुचि आ रही, भगवान का सेवा में रुचि नहीं आ रहे, हाँ, वो तो गड़बड़ है। सब कुछ एक ही चीज एक ही साथ का साथ चलेगा। भगवान का नाम में रुचि, कथा में रुचि, सेवा में रुचि, सब कुछ एक ही साथ चलेगा। हाँ, एक ही साथ चलेगा। वो ऐसा नहीं मुझे क्या सिर्फ सेवा में रुचि आ रहा है, कथा में नाम में रुचि नहीं है, तो वो तो गोभी गड़बड़ है, वो राजोगुण है, मतलब एक में रुचि आ रहा है, एक में नहीं, तो भी गड़बड़ गड़बड़ है, गड़बड़ है। अभी देखो, मेरे सेवा में इंटरेस्ट है और कथा कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं है, नाम में इंटरेस्ट नहीं है, कथा में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो रजोगुण है। हाँ, और देखो मेरा सिर्फ कथा का बैठते सुनते रहता हूँ और सेवा में इंटरेस्ट नहीं है, नाम में भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा है ना, वो भी देखो ज्ञान ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तुम्हारा इंटरेस्ट है, भक्ति का नहीं है। मतलब ज्ञान हाँ, वो भक्ति का नहीं है, ऐसा ही है। और नाम है, नाम करते रहता हूँ और सेवा भी नहीं है, कथा भी नहीं है, तुम्हारा नाम भी ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा चलते रहता है, शुद्ध तीनों में एक ही साथ चलता है ना, नहीं तो गड़बड़ है। या वह दृढ़ विश्वास के साथ भगवान नाम लेता रहता है, उन भोग और भोग वासनाओं को जिनका वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण प्रत्येक करने में समर्थ नहीं होता, मन ही मन बुरा समझकर उनका निंदा करते करते भोग करता। इधर वही बता रहे, देखो, वह दृढ़ विश्वास के साथ भगवान नाम लेता रहता है, उन भोग और भोग वासनाओं को जिनका वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण परित्याग करने में समर्थ नहीं होता, है ना।
भगवान भगवान और भगवान का भोग वासना जिनका वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण वो त्याग करने में समर्थ नहीं होता, मन ही मन बुरा समझकर मन ही मन बुरा समझकर उनके निंदा करते करते भोग करता निंदा करके वो कर बैकुंठ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, वो छोड़ने के लिए नहीं हो रहे, फिर भी क्या कष्ट करके निंदा डांट के मैं अभी देखो, हाँ डांट के क्या करेगा, फिर भी वो नहीं करे तो भी उनका नहीं चाहे तो भी वो क्या करता है, वो भोग करता है उसका, क्योंकि नहीं छोड़ पा रहा है ना। वो करते हैं तो फिर उसमें जाता है, भक्ति में कैसा है मन उसमें अंदर घुसता वो पूर्व वासना का साथ उनका त्याग करने के लिए मन है, परंतु त्याग नहीं कर पा रहे, है। वो क्या हो रहे, भोग हो रहे। ऐसा व्यक्ति भी अगर मन जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भक्ति करते रहो, करते रहो, हरि कथा का श्रवण और कीर्तन आदि से उसका हृदय की सारी भोग वासना नष्ट हो जाती है। भगवान नाश्ता कर देता है। हाँ अगर कर रहा है वो नहीं करता है तो हाँ, हरि तुम कुछ भी कर लो, उसमें रुचि में भूल जाए कि भक्ति नहीं करते, ये रुचि वो कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी तुम हरि कथा श्रवण करते रहना, मन पकड़ के लेके करते रहना, तभी भगवान का तुम मन जा रहे फिर भी खींच के कैसे भी वो नाम में लगाओ, कथा में लगाओ। थोड़ी ना तुम मन मानना है तो मैं जप करूंगा, मन लगे तो कथा सुनेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि तुम्हारा मन कभी लगेगा ही नहीं। हाँ? तुम्हारा मन कभी लगेगा नहीं, क्योंकि कैसा लगेगा मन, क्योंकि तुम्हारा मन तो अनेक जन्मों से उसमें तो आविष्ट है हमारा मन, है ना। कैसे लगेगा हरि कथा में मन, कैसे लगेगा हरि नाम में मन, कभी भी लगेगा ही नहीं, हम खींच के ही लगाना पड़ता है बस। जोर करते जोर करके लगा ही नहीं पड़ता है। वो किसके साथ मेरा निरंतर भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में बैठ जाता हूं और मेरे विराजमान होते ही उसका सारे दोष नष्ट हो जाता है। हाँ देखो, भगवान उनका हृदय में विराजमान होकर उनका सारा दोष नष्ट कर देगा, और कर्म वासना तो सर्वथा क्षीण हो जाती है, और तुम्हारा कर्म वासना सब कुछ क्षीण हो जाएगा। वह मेरी एक नित्य विधि है। एक विधि है। अतः कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग अभ्यास, दान, कर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, मोक्ष, मेरा परम धाम अथवा दूसरी कोई वस्तु प्राप्त हो सकते हैं, वह सब मेरे भक्तियों के प्रभाव से अनायास ही प्राप्त कर लेता है ना। सब कुछ उनका कुछ भी चाहे तो मिल जाएगा, स्वर्ग, मोक्ष या कुछ भी हो, उनका चाहे तो तुरंत उनका हाथ में है बस। किसको? भक्त का। भक्ति की जो भक्ति करते हैं। श्रद्धा से उत्पन्न भक्ति का यही क्रम पद है। देखो, श्रद्धा ही भक्ति का अधिकारी है, अगर श्रद्धा रहे तो बस उनका स्वभाव कैसे भी जाने दो, वो स्वभाव आगे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही जन्म जन्म से जो किया वो चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बाकी कल श्रवण करेंगे। अभी तुम्हारा भक्ति बना कुछ नहीं, तुम्हारा मैं क्या वो मैं एक दिन बनाया तो वो बस